और उसने जो बकवास की उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने। तो और क्या कहती मैं उससे? उसके मुंह लगकर मैं अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहती थी। आज वो लोग हमें इतना भला बुरा कहते हैं, उसका कारण तुम्हारे बाबा है। हर परिवार में हर एक की जिम्मेदारी होती है, पर तुम्हारे बाबा घर में 2 लड़कियां कुंवारी बैठी हैं, उनके लिए रिश्ता ढूंढने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करते हैं और जो कुछ कमाते हैं उसे दूसरों की मदद में लुटा देते हैं। तब तो ऐसा ही होगा ना हमारे साथ, पता है? और भी बातें करेंगे लोग और हमें सुननी भी पड़ेंगी। क्या कर रही हो? तुम्हें देखने का दिल कर रहा है तो घर आ जाओ। हाँ, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हिम्मत है तुम में? मैं अकेले अपने दम पर कितना संभालूंगी? लकड़ियां काट कर सिर्फ 2 वक्त की रोटियां दे पाऊंगी, पर क्या तुम दोनों की शादी करवा पाऊंगी? पेची, कुछ मत बोलिए आप। बताया वहाँ पर मेरी क्या हालत हुई थी। मेरे हिसाब से मेरी बेटी को बदकिस्मत कह रही थी कि अकेलेपन में ही ये जीवन काटेगी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। उसे सोचकर मैं कैसे शांत हो जाऊं? देखो, शांति से मेरी बात सुनो। हमारे पास इतने तोले गहने हैं और इतने नगद पैसे देंगे, ऐसा बोलकर हमारी बेटी की शादी नहीं करवाएंगे हम। और हमारी हैसियत बताने के बावजूद अब तक कोई बात ही नहीं बनी। अगर झूठ बोलकर हमने ये शादी करवा भी दी तो क्या उसके बाद चैन से हम रह पाएंगे? क्या अपनी बेटी खुशी से जी पाएगी? भले ही हमारे पास धन संपत्ति नहीं है, पर सच्चाई और ईमानदारी हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है। इसीलिए तो इस गांव में अब तक हमारी इज्जत है। और इस सच्चाई का सम्मान करके जो कोई हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार होगा, उसी से हम अपनी बेटी की शादी करवाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारा इतना अपमान होने के बाद भी आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि इस दुनिया में भले लोग आज भी हैं। अपनी सेल्फी भेजो ना प्लीज, अभी भेजो ना। कैसी लग रही है? बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। पेची, तुम बस देखती जाओ, बिना किसी दहेज की मांग के कोई ना कोई सिर्फ कोकिला के लिए उसके जीवन में जरूर आएगा। अलगप्पा, अलगप्पा। देखो, कन्नू स्वामी आ रहा है, उसके सामने ऐसे रोती मत खड़ी रहना। चैन से चैटिंग भी नहीं करने देते। आओ कन्नू स्वामी। आइए भाई साहब। क्या बात है बहन जी, आज इतनी उदास क्यों लग रही हैं? देखना आपका अच्छा समय शुरू होगा अब। मैं कुछ समझी नहीं भाई साहब। अलगप्पा, कुछ दिन पहले कोकिला की तस्वीर ले गया था ना मैं। हाँ भाई। उस तस्वीर को अपनी पत्नी को देकर उसके रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कहा था मैंने। तो उसके दूर के रिश्तेदार का एक चचेरा भाई है, अपनी कोकिला की तस्वीर देखकर जिद पकड़ के बैठा है कि इसी से शादी करूंगा। आप सच कह रहे हैं भाई साहब? क्या उन लोगों को हमारी कोकिला पसंद आ गई? सच कह रहे हो बहन जी। कोकिला के मामले में मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये देखिए, दूल्हे ने भी अपनी तस्वीर भेजी है। अगर सिर्फ अपनी कोकिला को ये दूल्हा पसंद आ गया तो कहा है कि कल का शुभ दिन है, कल ही आकर हम लोग लड़की देख लेंगे। कोकिला की पसंद या नापसंद तो बाद में देखेंगे, पर दूल्हा क्या काम करता है और उनकी मांगे क्या है, ये पता चलने के बाद ही तो तय करेंगे कि ये रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं। वो अगर लड़की देखने आ जाएं और कल को ऊंची मांगे करने लगे जो हमारी हैसियत के बाहर हो, तो फिर से हमारी ही बेइज्जती होगी ना। उन सब के बारे में साफ साफ बात कर ली है मैंने। दूल्हा तहसीलदार ऑफिस में क्लर्क है, बहुत अच्छा लड़का है और जिद कर रहा है कि कोकिला से ही शादी करूंगा। देखो कन्नू स्वामी, बेरोजगार लड़के भी
10 तोले की मांग करते हैं और ये दूल्हा तो सरकारी नौकरी करता है। अगर दहेज में उन्होंने ज्यादा मांग कर दी तो हमसे नहीं होगा, बस यही सोच रहे हैं। दूल्हे के घर वाले इतना पूछेंगे उतना पूछेंगे, इसका फैसला तुम क्यों कर रहे हो? बिना दहेज की मांग किए भी वो इस रिश्ते को हाँ कह सकते हैं ना। लड़के वालों को आकर अपनी कोकिला को देखने दो, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। क्यों पेजी, ये तो हिचकिचा रहा है, तुम क्यों नहीं समझाती? तुम कुछ नहीं बोलोगी तो कैसे होगा? भाई साहब इतना समझा रहे हैं, उन्हें आकर लड़की को देख लेने दीजिए ना। इनकी बातों से लगता है कि वो लोग बहुत भले होंगे। अब मान भी जाइए। बोलिए, इनसे बुला ले उन्हें। ठीक है, उन्हें आने के लिए बोल दो, देखते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे का मैं संभालूं। हाँ। ये लो, ये लड़के की तस्वीर। आनंदी, लड़के की तस्वीर कोकिला को दिखाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बहन जी, ठीक है, मैं अब चलता हूँ। कन्नू स्वामी, खाना तो खाकर जाओ। अरे नहीं नहीं, अब मैं आपके घर खाना खाऊंगा तो वो शादी की दावत पर ही खाऊंगा। चलता हूँ, मैं चलता हूँ। आओ चलो। लेकिन मैं बस यही सोच रहा था कि अब गांव वालों का मुंह बंद करने का समय आ गया है। आपकी कृपा से ये शादी बस अच्छे से हो जाए। वो फोटो तो दिखा। नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। दिखा ना। हे, रुक, मैं नहीं दिखाने वाली। कहाँ जा रही है? दिखा ना। मैंने बोला ना दिखा। नहीं दिखाऊंगी। एक बार बस। दीदी छोड़ो। रुक जा। दिखा ना आनंदी, मुझे दिखाने के लिए ही तो फोटो आई है। दिखा ना। नहीं दिखाऊंगी। ऐसा क्यों कर रही है? बिना सोचे समझे किसी को भी कोई भी चीज नहीं दिखानी चाहिए, ये मेरी दीदी ने बताया है। और तुम पर लट्टू हुए उसकी तस्वीर तुम्हें देखनी है तो थोड़ा खर्चा करना ही पड़ेगा। अरे दिखा ना। नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, चल। रुको दीदी, नई दुल्हन का दिल टूटना नहीं चाहिए, और अगर नाराज हो गई तो चेहरा भी फूल जाएगा। और तुम गुस्से में ना बिल्कुल